1 for factorial of a number, 2 for prime number, 3 for odd, 4 for exit। अब मान लो नेक्स्ट टाइम में आपने इंटर किया 3, ठीक है, मीन्स आप कैलकुलेट करना चाहते हो ऑर्डर इवन, ठीक है। तो फिर एक नंबर यूजर आप पूछेगा, यूजर इंटर ए नंबर आप इंटर करोगे, यूजर इंटर करेगा और कैलकुलेट होके आ जाएगा इवन है कि ऑड है। आफ्टर कैलकुलेटिंग दोबारा से ये मेनू दोबारा से अपीयर होगा स्क्रीन पे, ठीक है। फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर, प्राइम और नॉट, ऑर्डर इवन और एग्जिट, इन चारों में से कोई एक दोबारा से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लो 4 आप जब एंटर करोगे तो फिर वहां से आप एग्जिट हो जाओगे, मीन्स अब आपको कुछ नहीं कैलकुलेट करना है, यू हैव टू कैलकुलेट नथिंग। Once मेनू ये हो गया, unless the user select the exit option, the program should continue to run, प्रोग्राम रन होता रहेगा। So, आप एक सिंपल कैसे कर सकते हैं स्विच केस में इस प्रोग्राम को, आप एक ऑप्शन पूछोगे, एक वेरिएबल ले लो ऑप्शन या सी जो भी लेना है, ऑप्शन मीन्स इंट ऑप्शन या जो भी है इंट ऑप्शन, printf, प्रोग्राम मेरे पास में शो कर देता हूँ। तो ये सी है, मीन्स ऑप्शन में भी ले लेता हूँ इसको, ठीक है, इंट सी, तो मैंने 0 कर दिया इनिशियली, 0 नम, ये मैंने कहीं से कॉपी किया है तो अलग ही इनका कुछ कोड होगा, चेंज कर देते हैं अभी। ऑप्शन while option not is equal to 4, option not is equal to 4, इनिशियली हम लोग इनिशियलाइज कर देते हैं ऑप्शन इज इक्वल टू 0, कुछ भी कर सकते हो बट 1 2 3 4 नहीं कर सकते आप, क्लियर, 1 2 3 4 नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए आपने फिक्स कर दिया है 1 फॉर फैक्टोरियल ऑफ नंबर, 2 फॉर प्राइम नंबर, 3 फॉर ऑर्डर इवन, 4 फॉर एग्जिट। तो अभी हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, इंट ऑप्शन इनिशियली 0 कर दिया, आप 100 भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट except 1 2 3 4 you can initialize option variable with any value except 1 2 3 4 while option not is equal to 4, if option not is equal to 4 तो आप इस लूप के अंदर आ जाओगे, ओके, ऑप्शन नॉट इज इक्वल टू 4 अभी 0 है, डिस्प्ले मेनू, ये मेनू आपकी स्क्रीन पे आएगा इससे, ठीक है, जो लाइन है printf /n 1 factorial of a number, prime number, 2 for prime, ये /n तो आप समझते ही हो ना, /n for new line, yes sir, 2 prime or not, 3 order even, 4 exit, 4 से exit हो जाएगा। तो आपको एंटर करना है 1 2 3 4, इनमें से कोई एक करना है, ठीक है, या तो आपको फैक्टोरियल फाइंड करना है या फिर प्राइम फाइंड करना है और ऑड फाइंड करना है या एग्जिट होना है, तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। अब सपोज आपने एंटर किया इंटर योर चॉइस, सपोज यू एंटर 1 मींस स्कैन है %d %c, सॉरी %c, तो c में क्या स्टोर हो जाएगा 1, c यहाँ ऑप्शन कर देता हूँ मैं क्योंकि मैंने ऑप्शन लिख दिया है तो हर जगह चेंज करना पड़ेगा ऑप्शन, ऑप्शन की वैल्यू अगर 1 है तो ये केस 1 मैच हो जाएगा, ठीक है। तो आप जैसे फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिखते थे, आई थिंक यू ऑल नो हाउ टू राइट फैक्टोरियल ऑफ, हाउ टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ नंबर यूजिंग सी प्रोग्राम, सबको पता होगा
नहीं पता? पुराने लोगों को तो पता ही होगा, मान लो कुछ नए आए उनको नहीं पता होगा अभी। वो भी उन्होंने किया है, फॉर लूप या व्हाइल लूप, जिससे भी किया होगा। नहीं, किसने नहीं किया फैक्टोरियल? लोगोनी, आपने नहीं किया? हाउ टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर? आसिया, आप तो कर सकती हैं, आपने तो कर लिया फॉर लूप वगैरह। नो? कामरान? सर वो देखना पड़ेगा मुझे। क्यों इतनी जल्दी कैसे भूल जा रहे हो? हाउ टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर? फैक्टोरियल ऑफ नंबर का प्रोग्राम कैलकुलेट कैसे करते हैं? मैंने दिया नहीं है लैब में करने के लिए, अभी तक दिया हुआ है लैब में। आदित्य, दिया है कि नहीं मैंने करने को? ये भी नहीं है। पढ़ने का तुम लोग। फैक्टोरियल कैसे फाइंड करते हैं पहले तो बता दो। असरान अली, अब्दुल वहाब, हाउ टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर इन सी लैंग्वेज? अमान खान, आप बताएंगे यस सर। कैसे कैलकुलेट करते हैं? सर पहले हमको इंटीजर में फैक्ट की वैल्यू सर 1 इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है। फिर आई और नंबर भी ले लेंगे एक। और सर यूजर से एंटर नंबर कराएंगे पहले तो सर। फिर फॉर लूप चलाएंगे आई इक्वल 1 से। आई लेस देन इक्वल टू नंबर नम हो जाएगा सर नंबर, और आई प्लस प्लस। फिर सर अंदर लूप में फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इनटू आई। ठीक है अमन, अब आप रहने दो, दूसरे से मैं पूछता हूँ। अमन कुमार झा, आप बताएं, कर सकते हैं फैक्टोरियल फाइंड? अमनप्रीत कौर, अनंता, आप कर सकती हैं फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर फाइंड कर सकती हैं? कर क्या रहे हो तुम लोग, पढ़ ही नहीं रहे? यस सर। कैसे, क्या होता है वैसे फैक्टोरियल, क्या होता है फैक्टोरियल? सर लाइक मतलब मुझे 3 का फैक्टोरियल फाइंड करना है, तो क्या होगा 3 का फैक्टोरियल? सो फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। मैथ बैकग्राउंड नहीं आप लोगों का? क्या मैथ नहीं पढ़ा कभी 12th में? फैक्टोरियल 3? नहीं, मेरा मैथ्स नहीं था। ओके, अच्छा इसीलिए आप लोग प्रोग्राम भी नहीं कर पा रहे हो। हर्ष शर्मा, कर सकते हैं फैक्टोरियल? हाउ टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर? क्यों, क्या प्रॉब्लम अभी? क्या प्रॉब्लम, क्या है, क्यों नहीं कर पाओगे? अच्छा ओके ठीक है, फिर प्रोग्राम सही कर देता हूँ, कर लेना। ठीक है, आपने कोई नंबर ले लिया, स्कैनएफ %d नाम, तो क्या लिखा है, लिखता हूँ यहाँ एक बार लेते हैं फैक्ट। कर रखा है फैक्ट वेरिएबल लिया यहाँ पे, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट, या इसका अलग से लिख दो फैक्टोरियल का प्रोग्राम पहले,
मैं खुद ही लिख देता हूँ, तो इनको कॉपी करने के चक्कर में परेशान हो जाओगे, भी हो जाएंगे परेशान। एंटर एन इंटीजर स्कैन %d and %num। अब हमें फैक्टोरियल फाइंड करना है इस नम का, तो हम एक प्रोग्राम यूजिंग व्हाइल भी कर सकते हैं और यूजिंग फॉर लूप। तो हम कौन सा कर दें, कौन से में आपको सही लग रहा है वही मैं लिख देता हूँ, बताओ। फॉर लूप, और लूप में बता दीजिए। फॉर लूप से कर देता हूँ। फॉर यहाँ लिखा है, एक वेरिएबल लेते हैं i इक्वल टू n, i ग्रेटर देन 0, i माइनस माइनस। Write fact is equal to fact into I। ये कैलकुलेट हो जाएगा एंड देन इनिशियलाइज फैक्ट टू 1। यहाँ पे आप फैक्ट को इनिशियलाइज कर दो, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू आई। चलिए फैक्ट में एक बार लिख दो, बहुत लोगों को पता भी नहीं है शायद व्हाट इज फैक्टोरियल। चलिए पता क्या है, फैक्ट एन। This is called factorial. This is a symbol of factorial. In some book, factorial is written as like this, fact n. So both are equivalent. In some book, written like this, and in some book, factorial n is written in this way. So what is the factorial n? This is equal to n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3, so on. And finally 1. For example, factorial 5 is equal to 5 into 4 into 3 into 2 into 1। तो आप कहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं फैक्टोरियल 5 to 1, 5 into 4 into 3 into 2 into 1। एंड फैक्टोरियल 7 क्या होगा, 7 into 6 in 1, सबका मल्टीप्लीकेशन। क्लियर? हम फैक्टोरियल n को लिख सकते हैं n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 लिख सकते हैं। यस सर। यस। क्योंकि देखो फैक्टोरियल 7 है, तो फैक्टोरियल 7 इक्वल टू हमने लिखा 7 6 इंटू 5 इंटू 4। तो ये जो वैल्यू है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, एक्चुअली क्या है, फैक्टोरियल 6 ही तो है ये। तो हम फैक्टोरियल 7 को ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती है 1 और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू होती है 1, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलाएंगे, क्या होगा, फर्स्ट जब लूप चलेगा i इक्वल टू n, तो 1 इंटू n फैक्ट में स्टोर हो जाएगा n। नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, i माइनस माइनस, तो अब हो जाएगी i की वैल्यू n माइनस 1, तो क्या हो जाएगा n इंटू n माइनस 1। आप कैलकुलेट कर लोगे n इंटू n माइनस 1। नेक्स्ट टाइम में n माइनस 2, इसी में n माइनस 2 से मल्टीप्लाई जाएगा। नेक्स्ट टाइम में n माइनस 3, n माइनस 4। फाइनली जब तक i की वैल्यू 1 नहीं होगी तब तक ये कैलकुलेट होता रहेगा, राइट। प्रिंटर फैक्टोरियल ऑफ फैक्टोरियल ऑफ, चलो ये नंबर को यहाँ नाम लिख देते हैं, जैसे नंबर का नाम यहाँ पे फैक्ट। कैलकुलेटिंग आपको क्या करना है, ब्रेक करना है।
अब यहाँ पे मैंने फॉर के बाद ब्रैकेट नहीं लगाया, आप लगा भी सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ या नहीं लगाओ, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट आपको एग्जीक्यूट करवाना था, so there is no requirement of this. तो अगर आप 1 एंटर करोगे ऑप्शन में, ऑप्शन की वैल्यू अगर 1 होगी तो ये कैलकुलेट हो जाएगा केस 1 में फैक्टोरियल। इन केस 2 हमें क्या कैलकुलेट करना है? इन केस 2 वी हैव टू कैलकुलेट प्राइम और नॉट। प्राइम का प्रोग्राम कितने लोग कर चुके हैं? अब इन्होंने लिखा अपने हिसाब से अपना प्रोग्राम, ठीक है, तो इसको भी आप देख सकते हो i = 2 और आपको n/2 तक ये डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। आप ट्राई करोगे n/2 तक कोई भी नंबर से अगर डिविजिबल होगा तो आप फ्लैग की वैल्यू कर दोगे 1। मैंने दूसरा तरीका बताया हुआ है तो आप उसको भी देख लेना 73 में। तो अगर कोई नंबर डिविजिबल हो गया, ठीक है, जैसे आप नम को कर रहे हो तो पहले उसको आपने डिवाइड किया 2 से, फिर करोगे 3 से, 4 से, 5 से, और जैसे ही डिविजिबल हो गया फ्लैग की वैल्यू आप क्या कर दो 1, राइट, और ब्रेक कर दो। और आपने इसलिए यहाँ पे फ्लैग की वैल्यू आप कुछ रख सकते थे, यहाँ फ्लैग को हम इनिशियलाइज कर देते हैं इसकी 0। डिक्लेयर तो करना ही पड़ेगा फ्लैग, यहाँ पे आई डिक्लेयर करना पड़ेगा, और एक लेते हैं फ्लैग की वैल्यू आप यहाँ इनिशियलाइज कर सकते हैं ऊपर, फ्लैग इज इक्वल टू 0। उन्होंने 1 के लिए भी कर दिया। अगर यूजर एंटर 1 करेगा, इफ num इज इक्वल टू 1 प्रिंट नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, क्योंकि 1 ने तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है। एल्स इफ फ्लैग इज इक्वल टू 0 प्रिंट नंबर इज प्राइम, एल्स नंबर इज नॉट प्राइम, एंड देन ब्रेक। केस 3 ऑड इवन सिंपल, मॉडुलस 2 से अगर डिविजिबल है नंबर, नम मॉडुलस 2 = 0, देन नंबर इज इवन, और एंड देन ब्रेक। केस 4 अगर 1 2 3 आपने एंटर नहीं किया, 4 एंटर कर दिया, प्रिंटफ एग्जिट एंड ब्रेक। ब्रेक से आप यहाँ आ जाओगे, यहाँ पे एक लाइन एंटर कर दो, यहाँ आ जाओगे तो ये क्या है, फॉर लूप यहाँ एंड हो रहा है, 4 है या व्हाइल लूप जो भी मैंने लगाया है। तो अब लूप पे जाओगे, यहाँ पे while option not is equal to 4, but here option is not 4, नहीं ऑप्शन अब तो 4 हो गया ना, तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है। while option not is equal to 4, तो अब क्या होगा, इस while लूप से आप बाहर आ जाओगे, प्रोग्राम से मतलब एग्जिट हो जाओगे। ये while लूप एंड यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे हो रहा है, तो अब यहाँ पे आ जाओगे। इस लूप के बाद अगर कोई लाइन होगी यहाँ पे तो एग्जिट हो, यहाँ पे एग्जिट हो, अदरवाइज आप एग्जिट कर गए प्रोग्राम से। तो इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार रन करके, फिर जो क्वेश्चन होगा आप पूछना उससे। अच्छा, वेरिएबल करना पड़ेगा, कॉमा फैक्ट, num variable, नहीं कॉल होती है।
एन तो बहुत जगह यूज हुआ है, तो एन को हम डिक्लेयर कर ही देते हैं, जहाँ सही था। ठीक है, इसको हम लोग रन करते हैं। लिख के आएगा 1 फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर, 2 फॉर प्राइम और नॉट, 3 ऑर्डर इवन, 4 एग्जिट। एंटर योर चॉइस। तो इसमें से आप कोई एक चॉइस एंटर करोगे। ठीक है, सपोज यू एंटर 2, पहले 1 कर लेते हैं, सही आ रहा है कि नहीं। एंटर योर चॉइस 1 एंटर किया आपने। इंटर एन इंटीजर, जिसको आपको चेक करना है, फैक्टोरियल फाइंड करना है। तो आपने इंटर कर दिया 5, तो आपको आना चाहिए 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो आ गया फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। अब दोबारा से लिख के आ गया। अब दोबारा और क्या करना चाहते हो आप? कुछ आपको एग्जिट होना है या अभी कुछ और कैलकुलेट करना है? तो अगर 4 करोगे तो एग्जिट हो जाओगे, अदरवाइज मान लो आपने लिखा 3। ठीक है, मीन्स आपको चेक करना है ऑड इवन। इंटर एन इंटीजर 7, 8 कर दिया। 8 इज इवन नंबर। तो आपसे दोबारा पूछ रहा है फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर, प्राइम नंबर, 3 ऑड और इवन। चेक करते हैं सेकंड भी सही है कि नहीं। 2 इंटर एन इंटीजर 14 इज नॉट ए प्राइम नंबर। ओके, अब ये कह रहे हैं फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर, प्राइम और नॉट, ऑर्डर इवन, एग्जिट। इंटर योर चॉइस। अगर आपको एग्जिट होना है तो 4 इंटर करना है। ठीक है, तो ये फिर ये मेनू ये बन के नहीं आएगा, इसे लिख के आता है इंटर चॉइस फॉर एग्जिट, क्योंकि आपने चॉइस 4 में क्या लिख रखा है। देखो चॉइस आपको यहाँ पूछी जा रही है। ठीक है, इंटर एन इंटीजर, सॉरी। तो जब आपने 4 इंटर किया तो ये आ गया आपका केस 4, लिख के आ गया एग्जिट। ठीक है, और यहाँ से आप एग्जिट हो जाओगे, ब्रेक स्विच से बाहर निकलोगे। चलिए, किसी को प्रॉब्लम? 4 करके दिखा दो। अच्छा, 4 करके हो तो क्या? एनी प्रॉब्लम? बोल ही नहीं रहे तुम लोग, क्या प्रॉब्लम है? इजी प्रोग्राम कराए जाए। बोल नहीं रहे कुछ, बोलो कुछ तो। नहीं तो फिर एंड कर दूं मैं यहीं पे, कुछ पूछोगे नहीं तो कैसे?
सर हाँ आपने जो लैब 12 दिया था हाँ, एक मिनट, कौन सा? हाँ बताइए। तो उसमें सर लास्ट वाला जो थर्ड क्वेश्चन था उसके ना सेकंड लास्ट 2 पार्ट सर वो नहीं हुए। अच्छा, लैब वाला, इसमें बताओ कुछ प्रॉब्लम जो अभी मैं करा रहा हूँ, बाकी लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, पता नहीं चल रहा है क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है उनको। सर नहीं सर एक बार इसमें ये कोई बता दीजिए, हाँ, फ्लैग अच्छा फ्लैग फ्लैग। क्यों? अच्छा, क्या? फ्लैग मत यूज करो, फ्लैग मत यूज करो ना, हमने तो दूसरे तरीके से बताया था। अब ये मैंने तो, आपने प्राइम कर चुके हो ना आप पहले? यस सर। ठीक है, मैं उसी मेथड से कर देता हूँ। अगर यही प्रॉब्लम, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना केस वगैरह में ये, नो सर। आपको उस प्राइम में प्रॉब्लम आ रही है ना? यस सर, फ्लैग क्यों यूज किया है मतलब? ठीक है, देखो, इसको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ अलग से। दो तरीके से हम कर सकते थे इस प्रोग्राम को। हमने किया था प्रोग्राम हाउ टू चेक इफ ए नंबर इज प्राइम और नॉट। तो इसके लिए किया था, क्या लिखते थे हम लोग? कोई भी नंबर है, सपोज हम इंटर करते हैं, आपको क्लियर है ना कि प्राइम नंबर क्या होता है? ओके, यस सर। देखो कोई भी नंबर है, मान लो 7 है, एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। कोई भी नंबर आप ले लो, 8, 1 एंड 8, ठीक है। जैसे आपने ले लिया मान लो 11, 1, 11, 15 ले लिया, 1, 15। तो खुद से और 1 से तो डिविजिबल होते ही है नंबर। अगर इनके बीच में जो नंबर है, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 2 से लेके अगर 6 तक में किसी से डिविजिबल हो जाए नंबर, तो नंबर प्राइम नहीं होता है, यस सर। राइट? जैसे ये 7 है, तो अगर हम ट्राई करें इसको डिवाइड करने से 2 से 6 तक, ठीक है, तो अगर ये डिवाइड हो जाता है तो ये नंबर प्राइम नहीं होगा। तो देखो 2 से अगर आप ट्राई करो, पहले 2 से करो, फिर 3, 4, 5, 6, किसी से डिविजिबल नहीं हुआ, नो सर। मीन्स दिस नंबर इज प्राइम। इट्स फाइन। 8, अब 8 है तो इसको आप 2 से पहले स्टार्ट किया आपने, तो 2 से ही डिविजिबल हो गया, तो बाकी नंबर से हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ रहे हो? यस सर। मीन्स ये प्राइम तो है नहीं, नो सर। क्योंकि ये 2 से ही डिविजिबल हो गया, तो 3, 4 से क्या जरूरत है चेक करने की, ठीक है। हालांकि 4 से भी डिविजिबल होगा वो अलग बात है, लेकिन 2 से ही जो डिविजिबल हो गया तो हम बाहर आ जाएंगे, क्यों चेक करें। नेक्स्ट, ऐसे ही 11 है, अब 11 में तो आपको सारा ट्राई करना पड़ेगा, राइट? तो आप या तो 2 से पहले डिवाइड करें, 3, 4, 5, आप 10 तक डिवाइड करें, किसी से डिविजिबल नहीं होगा। अगर नंबर किसी से डिविजिबल नहीं होता तो हम बोलते हैं कि ये नंबर प्राइम है। 15 है, तो हम इसको ट्राई करेंगे 2 से पहले एंड देन 3। 2 से ट्राई किया तो डिवाइड नहीं हुआ, 3 से ट्राई किया तो ये डिविजिबल हो गया, मीन्स 15। अब आपको 4, 5 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है ना, 4, 5, 6 की जरूरत है। आपको पता चल गया कि ये प्राइम नंबर नहीं है 15, नहीं प्राइम है, नहीं है, ठीक है। प्राइम अब इसको, नहीं है सर। ठीक है, अब हम कोई नंबर लेते हैं, सपोज हमें n का फाइंड करना है, इफ n इज प्राइम और नॉट, कोई ये नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको डिवाइड कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 से, और n-1 तक सारे नंबर से डिवाइड करने की ट्राई करेंगे, है ना? यस सर। मतलब पहले 2 से करेंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और लास्ट में n-1। हालांकि n-1 तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मान लो 15 है तो उससे एक कम 14 से कहाँ डिविजिबल हो सकता है, तो बस हम ऐसे लिख रहे हैं। पॉसिबल नहीं है कि कोई एक नंबर कम से डिविजिबल हो जाए, n/2 के बाद से नंबर डिविजिबल होगा ही नहीं, राइट? यस जैसे सर। 11 है, 6 से थोड़ी डिविजिबल हो सकता है कभी, क्योंकि n/2 से ज्यादा है ये। लेकिन अभी आप समझो कि आप ट्राई करोगे n-1 तक, फिर n/2 पे बात पे आता हूँ, ठीक है? तो आप ट्राई करोगे 2 to n-1। तो इसके लिए हम क्या लूप चला सकते हैं, और i इक्वल टू 2, 2 से स्टार्ट करेंगे और n-1 तक, ठीक है? i ग्रेटर देन, लेस देन, ओके सर, ग्रेटर लेस देन n, लेस देन और लेस देन n से ऑटोमेटिक हो जाएगा ना n-1 तक, या लेस आर इक्वल टू n-1 भी लिख सकता हूँ, दोनों सेम चीजें हैं। यस सर। i लेस देन n लिखूं, या फिर या मैं लिखूं i लेस आर इक्वल टू n-1, बोथ आर इक्विवेलेंट। ठीक है, एग्री हो सब लोग? दोनों सेम ही तो है, ठीक।
आपने बोलना बंद कर दिया, दोनों सेम है ना? Yes, sir. ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आई प्लस प्लस। तो अब देखो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इफ n मॉडुलस i इक्वल टू 0, तो क्या होना चाहिए? ब्रेक हो जाए, जैसा हमने पहले पढ़ा था। हमने कहा था कि अगर ऐसा हो जाए तो आप ब्रेक कर जाओ, ये तो हमने एक मेथड बताया था, ब्रेक। और इस लूप से बाहर ही आ जाओ, है ना, फॉर लूप से। Yes, और sir. फिर हमने कहा था इफ i इक्वल टू n, इफ i इक्वल टू n मीन्स नंबर किसी डिविजिबल नहीं होगा, तभी तो i की वैल्यू n तक पहुंचेगी, ना तो 2 Yes, से sir. डिविजिबल हुआ, ना तो 3 से, ना तो 4 से। इफ i इक्वल टू n, तो नंबर हमने कहा था नंबर इज प्राइम, Yes, sir. तो आप यहां लिखते थे printf नंबर इज प्राइम else printf नंबर इज नॉट प्राइम। ठीक है, ये तो हो गया आपका ये सिंपल प्रोग्राम फॉर लूप से। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप क्या करो, जैसे ही नंबर डिविजिबल हो, एक कोई वेरिएबल ले लो, फ्लैग, कोई वेरिएबल ले लो आप, फ्लैग, मान लो कोई एक वेरिएबल है फ्लैग, ठीक है, इसको आप इनिशियली रख दो 0, कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, आप क्या करो, इफ n मॉडुलस i इक्वल टू 0 जैसे ही हो जाए, आप क्या करो, दो काम करो यहाँ पे। एक क्या करो, फ्लैग की वैल्यू कर दो 1, ठीक है, Yes, sir. फ्लैग की वैल्यू 1 कर दो और ब्रेक कर दो। ठीक है, तो फ्लैग की वैल्यू 1 कब होगी, जब नंबर किसी डिविजिबल होगा, तभी तो ये फ्लैग इक्वल टू 1 एग्जीक्यूट होगा। Yes, sir. And हाँ, तो यहाँ पे अब ये i इक्वल टू n ना कंपेयर करके आप क्या कर सकते हैं, इफ फ्लैग इज इक्वल टू 1 या फ्लैग इक्वल टू 0। okay. तो अब मान लो यहाँ मैं लिख दिया फ्लैग इज इक्वल टू 0, इफ फ्लैग इक्वल टू 0, फ्लैग 0 है मीन्स क्या हुआ, ये कभी फ्लैग इक्वल टू 1 हुआ ही नहीं, मतलब डिविजिबल हुआ ही नहीं, राइट। Yes, sir. तो आप लिख दोगे नंबर इज प्राइम एल्स नंबर इज नॉट प्राइम। Fine. अब उस क्वेश्चन में क्या किया था, उन्होंने लिखा था i लेस देन n बाई 2। यहाँ पे देखो Yes, sir. N by 2. n बाई 2 क्यों कर रहे हो आप, क्योंकि पूरे नंबर से डिवाइड करने की क्या जरूरत है आपको, 2 से। अब अभी हमारा प्रोग्राम क्या है, ये कॉम्प्लेक्स है, मतलब टाइम ज्यादा लेगा, क्योंकि आपको पता है कि n बाई 2 के बाद नंबर डिवाइड कर ही नहीं पाएगा। मान लो आपने लिया 15, तो 15 Yes, का 8 से तो डिवाइड होगा नहीं पाएगा, ये 9 से तो कभी हो ही नहीं सकता, No, sir. 10 से भी नहीं हो सकता, मतलब n बाई, इस तो ज्यादा सही रहेगा कि आप n बाई 2 तक ही करो। यहाँ पे i इक्वल टू 2 लेस देन n बाई 2 तक आप करो। ठीक है, Okay, और sir. हाँ, तो ये उस प्रोग्राम में n बाई 2 तक उन्होंने किया है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कि वो n बाई 2 के बाद से कोई नंबर डिवाइड कर पाए। Yes, sir. Thank you, sir. अब बताइए किसी को और कुछ प्रॉब्लम इसमें, मीनू में ये व्हाइल लूप, व्हाइल ऑप्शन नॉट इज इक्वल टू 4, इनिशियल मैंने लिख दिया ऑप्शन इक्वल टू 0, कम से कम एक बार एंटर तो हो जाए। या इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें डू व्हाइल का यूज कर सकते हो, क्योंकि मीनू ड्रिवन प्रोग्राम में मैंने बताया था डू व्हाइल का यूज अच्छा हो सकता है। तो यहाँ हम क्या करें, विदाउट चेकिंग कंडीशन ही हम यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो यहाँ हम लिख दें डू, और लास्ट में हम लोग कहाँ पे क्लोज हुआ था, ये स्विच यहाँ हो गया, व्हाइल, ये तो हो गया स्विच का हो गया, ये है व्हाइल का, है ना।
डू वाइल while option not is equal to, यहाँ पे डू वाइल का यूज ज्यादा सही रहेगा। ऑप्शन नॉट इज इक्वल टू not is equal to 4, और यहाँ पे अब आपको कुछ टेंशन नहीं लेना, इनिशियलाइज करने के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है, ऑप्शन कुछ भी वैल्यू हो, ठीक है। तो डू आप एंटर तो कर ही जाओगे, आप डू डिस्प्ले मेनू, तो ये मेनू डिस्प्ले होगा, n फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर 2, ये जैसा होगा, एंटर योर चॉइस, आप चॉइस एंटर करोगे, चॉइस या ऑप्शन जो भी है, स्विच ऑप्शन, केस 1 फॉर फैक्टोरियल, केस 2 फॉर प्राइम नंबर, and case 3 for even or, and case 4 for exit। अब जैसे यहाँ 4 करोगे लिख के आ जाएगा printf exit, और यहाँ पे while option not is equal to 4, not is equal to 4 मतलब ये true हो गया, false हो गया, तो फिर आप यहाँ पे आ जाओगे, दोबारा लूप में एंटर नहीं करोगे। तो ये हो गया आपका डू वाइल का अच्छा यूज हो गया। यहाँ पे मेनू ड्रिवन प्रोग्राम में आपको डू वाइल ही यूज करना चाहिए। ठीक है, अब इसको आप रन कर सकते हैं। 1 फैक्टोरियल ऑफ नंबर, 2 प्राइम नंबर, ऑड इवन, तो इसमें और भी आप ऑप्शन ऐड कर सकते हैं, राइट। इसमें फैक्टोरियल हो गया या कुछ और भी, सम ऑफ डिजिट, मल्टीप्लिकेशन, एक तरह से आप यहाँ पे कैलकुलेटर बना सकते हैं। ठीक है, आप लिख सकते हैं 5 फॉर एडिशन, 6 फॉर सब्सट्रैक्शन, 7 फॉर डिवाइड। क्लियर है सबको? तो आप मेनू ड्रिवन प्रोग्राम इस तरह से बना सकते हैं। तो आप चाहे तो इसको कॉपी कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी आपको करना है। इसे आपको नेक्स्ट प्रोग्राम जो लिखोगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है फैक्टोरियल वाला, तो आप अपने हिसाब से लिख लेना। ठीक है, कोई नहीं कि जैसा इस कोड में है वैसा ही लिखो, जैसा मैंने बताया वैसे भी लिख के कर सकते हैं। अब ये प्राइम वाले में क्या है, क्योंकि n इक्वल टू 1, अगर वैल्यू 1 है तो क्या होता है, ना तो प्राइम होता है ना तो मतलब ये प्राइम नहीं होता है 1, तो इसलिए इन्होंने 1 के लिए भी लिख दिया है। चलिए बताइए किसी को प्रॉब्लम? ठीक है, नहीं है तो आज तक जितना मैंने पढ़ाया है स्विच तक, इसका एक टेस्ट होगा आपको, सेशनल 1। ओके, इसके लिए प्रिपेयर हो जाओ, किसी भी दिन में ले सकता हूँ, नेक्स्ट इसी वीक फ्राइडे या मंडे को, नेक्स्ट वीक में। ठीक है, रेडी रहना आप लोग। मैं सिलेबस भी लिख के दे दूंगा आप लोगों को क्लियरली, लेकिन आप ये समझो कि यहाँ तक तो आपको करना है, स्विच तक, यहाँ तक आपके सिलेबस में रहेगा। इसमें क्वेश्चन होंगे ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक, और इस टाइप के क्वेश्चन प्रोग्राम लिखने को भी हो सकते हैं, एंड आउटपुट आपके प्रोग्राम भी हो सकता है। कोई प्रोग्राम दिया होगा, आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है आपके सेशनल 1 में। सर, यस सर गुड मॉर्निंग। ये न्यू स्टूडेंट्स की क्लास कब होगी सर? एक्स्ट्रा क्लास आपने जो बोला था। आज मैं पूछ लेता हूँ कि कोई नए स्टूडेंट अब आएंगे कि नहीं आएंगे, फिर आपको बताता हूँ ना। ओके सर, सेशनल से पहले प्लीज करवा दीजिएगा। हाँ ओके। यस सर, मैं भी न्यू स्टूडेंट हूँ सर। ओके, तो आप Thank you, थोड़ा सा आप लोग बता देना नेक्स्ट क्लास में। आप लोग नंबर भी मेरा ग्रुप में होंगे तो देख के आप कॉल कर लेना। कल परसों मैं आपको अभी बताता हूँ कि डिपार्टमेंट में मतलब सेक्शन बन गया कि नहीं, अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है सेक्शन भी, शायद कुछ चेंजेज होंगे। सर सेशनल्स की डेट क्या है, कब से स्टार्ट है? सेशनल हम लोग खुद से करा सकते हैं ना, टीचर पे डिपेंड है। तो मैं या तो फ्राइडे या फिर मंडे। ठीक है, नेक्स्ट। ओके।
है